बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान ख़ान। नाज़रीन, एक सवाल पैदा होता है। पिछले दिनों मैं एक टीवी टॉक शो में था, तो वहाँ बात हुई सिविल कोर्ट्स और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मेरा मौक़िफ़ उसमें मुख्तलिफ था, तो हमारे जो दूसरे साथी थे उन्होंने उस पर अपना एतराज़ किया, लेकिन बहरहाल वो उनका हक़ था, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश होनी चाहिए या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ऐसे हालात में जबकि 9 मई का वाक़या हुआ, वैसे तो इस्टेब्लिश शुरू से हैं मिलिट्री कोर्ट, जो मिलिट्री का जो एक इंसाफ का निज़ाम है वो तो शुरू से मौजूद है, वो चलता आ रहा है, उसमें कोई नई तब्दीली नहीं आई। लेकिन बात असल में ये है कि 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसमें जिस तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए, कोर कमांडर हाउस पे हुआ, क्या GHQ पे हुआ, मियांवाली एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, इन पे हमले हुए, बेशुमार ऐसी जगह हैं जिनको टारगेट करके हमला किया गया। क्या ऐसे हमले जो अस्करी इदारों से और हमारी इंस्टॉलेशन से, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनसे मुतालिक हैं, वो कोई दहशतगर्द ग्रो करे या कोई सियासी जमात या उसका कोई विंग करे, तो किसी भी सूरत में क्या वो काबिल कबूल हो सकते? मेरा नहीं ख्याल कि वो काबिल कबूल होने चाहिए। मेरा ये कहना है कि क्या इन तमाम मुजरिमों को जो ऐसे वाक़यात में और ऐसे हमलों में मुलव्वस हैं उनको सिविल कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए या मिलिट्री में? तो मेरा ये ख्याल है कि उनको मिलिट्री में करना चाहिए, क्योंकि उसका ताल्लुक मिलिट्री से है, उन्होंने हमले उन पर किए हैं, लिहाजा उनकी कोर्ट्स में उनको ट्रायल किया जाए। सिविल में क्यों ना किया जाए? वजह यह है कि जो लोग सिविल में ट्रायल करवाने के हामी हैं वो वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इन मुजरमों को सिविल कोर्ट्स में से रिलीफ मिले, क्योंकि सिविल कोर्ट्स उनको रिलीफ देती रही हैं माजी में। ऐसे तमाम मुजरमों को जिनका ताल्लुक चाहे किसी दहशतगर्द तंजीम से हो या जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, उनको सिविल कोर्ट्स में से रिलीफ मिलता रहा है। और PTI ख़ास तौर पे इसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है। वो यही चाहते हैं कि हमारे कोर्ट्स सिविल कोर्ट्स में चलें, ताकि वो, एक तो उसकी वजह यह है कि वो उनके जो फ़ैसले हैं वो जल्दी नहीं होते, वो बरसा बरस लगते हैं, तो वो चाहते हैं कि लटके रहेंगे केसेस, और लटकते लटकते हुकूमतें बदलती रहेंगी और एक वक्त ही आएगा कि ये इसके ऊपर मट्टी पड़ जाएगी और ये बात ख़त्म हो जाएगी और सज़ा किसी को नहीं होगी। दूसरी वजह यह है कि हमारी अदलिया की साख भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी बदनाम है हमारी अदलिया कि वो इंसाफ फराहम करती ही नहीं है। उनकी तनख्वाहें देखें आप तो 15-15, 20-20 लाख रुपए माहाना एक एक जज की तनख्वाह है, और वो इंसाफ फराहम करने के लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। ये कौम और इसके गरीब लोग उनको इंसाफ फराहम करने के लिए अपना पेट काट के तनख्वाहें और प्रिविलेजेस देते हैं। नाइंसाफ़ी करने के लिए नहीं अदालतें कायम हुई, ये इंसाफ फराहम करने के लिए हुई। जबकि हमारे यहाँ होता यह है कि करोड़ों रुपए के उनको जजों को तनख्वाहें दी जाती हैं माहाना, और उनको प्रिविलेजेस दी जाती हैं और उनसे तवक्को की जाती है इंसाफ की, जो उनको इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। तो ये एक तमाशा है ना इंसाफ के नाम पर। जो लोग सिविल कोर्ट्स की हमायत करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उनको वहाँ से रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो उनके साथ नरम रवैया रखती हैं, और उनके साथ मैं यहाँ तक कहूँगा कि वो PTI के को सपोर्ट करती हैं, उनको प्रिविलेज देती हैं, उनको शेल्टर देती हैं, और उनकी शेल्टर देने की वजह से, उनको रियायत बरतने की वजह से PTI ने इतना हौसला पकड़ा कि वो जो कुछ भी करें अदालतें उनको रिलीफ देंगी। नतीजा ये निकला कि 9 मई का वाक़या हो गया। जबकि यही रिलीफ मैं नहीं समझता कि PTI को या किसी भी किस्म की तशद्दुद पसंद या शिद्दत पसंद जमात को या गिरोह को फ़ौज की अदालतों में मिल सकता है। ये वहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि फ़ौज जब अपनी कोर्ट्स कायम करेगी, उन्होंने कर ली हैं, और उसमें जो चीज़ ट्रायल होगी वो स्पीडी ट्रायल भी होगा, वहाँ पर कोई छूट नहीं होगी, कोई रियायत नहीं होगी, और वहाँ पर जो सज़ा है वो होकर रहेगी। उस सज़ा के खौफ से वो ये कहते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, वहाँ पे फ़लाँ किस्म के जो हुकूक हैं वो वायलेट होते हैं और फ़लाँ किस्म के हुकूक वायलेट होते हैं। ऐसा नहीं है, वायलेट नहीं होते। वो भी हम में से हैं, वो भी एक इदारा है, वो इस मुल्क का इदारा है, वो इंसानों पर मबनी इदारा है, वो उन्हें भी पता है कि हुकूक वायलेट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो भी नहीं करते। लिहाजा वहाँ पर इंसाफ मौजूद है। फ़र्क ये है कि वो स्पीडी इंसाफ करेंगे और ट्रायल करेंगे और वो सज़ा देंगे, और हम सज़ा
लेने को या बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। हम इस माशरे को इस्लाह की तरफ लेकर जाने को तैयार नहीं हैं। हम मुस्तकबिल में भी वो उन वाक़यात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं जो वाक़यात 9 मई या उससे पहले होते रहे हैं। अगर आपने इस मुल्क को और माशरे को बेहतर करना है तो एक तरीक़ाकार इख्तियार करें, इस माशरे की तत्हीर करें। आप सज़ाएँ दें और सज़ाओं को आप फ़र्ज़ करें कि किसी को फांसी की सज़ा हो गई तो फांसी की सज़ा उसको कोठड़ी में न दें। अगर किसी ने दीवार गिराई है मियाँ वाली एयरबेस की और आपको पता है कि ये शख्स या ये लोग मियाँ वाली एयरबेस पे की दीवार गिराने में मुलव्वस हैं, लिहाजा अगर उनको किसी को फांसी की सज़ा होती है तो उसको उसी सड़क के किनारे खड़ा करके आप क्रेन के ऊपर लटका दें। जिन लोगों ने हमले किए कोर कमांडर हाउस पर और आपको पता है कि ये उसमें मुलव्वस हैं, आप कोर कमांडर हाउस के बाहर क्रेन के ऊपर खड़ा करके उनको लटका दें। इसी तरीके से GHQ के बाहर आप ऐसा ही कर दें। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पर आप ये करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वाक़या और एक वाक़े के नतायज और उनकी सज़ाएँ इस मुल्क को सीधा कर देंगी। ये जो रियासत मदीना बनाने वाले झूठे अमीरुल मोमिनीन जनाब इमरान खान साहब थे, उनको तो फिर इसी तरीके का इंसाफ देना चाहिए ना, और उनको मुयस्सर भी ऐसा ही इंसाफ करना चाहिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकि उनका जो रियासत मदीना है वो फिर बन जाए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।